नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है, इस पर बहुत अधिक चर्चा पहले भी हो चुकी है और आगे भी होगी। परंतु आज इस चलचित्र का, इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि इसका एक सरल सा समाधान ढूंढा जाए। ये जो समाधान मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये एक तो अनुभवगम्य है, यानी मेरा स्वयं का जो अनुभव रहा है वो मैं आपके सामने रखूंगा, और दूसरा जो ऋषियों से, मुनियों से, हमारे संतों से जो हम सुनते आए हैं, उन्होंने इन विषयों पर क्या कहा है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि जितना भी हम स्तोत्रों की बात कर लें, हम जितना भी मंत्रों की बात कर लें, यहां पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है आपका भाव। भाव के बाद में आता है आपका प्रारब्ध। अब यदि आपके प्रारब्ध में उस मंत्र का जाप लिखा है, उस मंत्र से आपके जीवन में कुछ उत्थान हो, वो लिखा है, तो फिर आपको वो मंत्र फलित होगा ही होगा। वो जो स्तोत्र है वो आपके लिए फलित अवश्य ही होगा, कोई उसे रोक नहीं सकता है। और यदि यही स्तोत्र, यही मंत्र आपके प्रारब्ध में नहीं है, तो फिर कोई गुरु भी आपको दीक्षा दे दे, आप कितने भी पुरुषचरण कर लें, आपको ये मंत्र, ये स्तोत्र फलित नहीं होंगे। तो पहली बात, सरल रूप से हम इस बात को समझ लें, प्रारब्ध बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। परंतु जब हम मंत्रों को करते हैं, तब फलित जो मैं बात कर रहा हूं उसका भी हमें प्रारूप समझना होगा। फलित भी किस प्रकार से होता है यह भी हमें समझना होगा। एक होता है कि मैं मंत्र का जाप कर रहा हूं जिससे मुझे भौतिक सुख चाहिए, मुझे कुछ भौतिक वस्तु चाहिए। यदि प्रारब्ध में नहीं है तो उस मंत्र से, उस स्तोत्र से आपको वो भौतिक वस्तु प्राप्त तो नहीं होगी। परंतु चूंकि वो मंत्र जो है वो अपने आप में ही शक्तिशाली होता है, कोई सा भी मंत्र हो अपने आप में ही शक्तिशाली होता है, आपका प्रारब्ध जो है उसकी तीक्ष्णता जो होती है, जितना तीखा वो होगा वो कम होता जाता है। इसी को आम जन जो है वे कहते हैं कर्मों का कटना, यानी कि मंत्रों का जाप उसकी तीव्रता को कम कर देता है। कोई सा भी मंत्र हो, तो यहां पर हमें समझना होगा कि मंत्र जो है या फिर स्तोत्र जो है, वो ललिता सहस्त्रनाम हो, विष्णु सहस्त्रनाम हो, या फिर कोई और सहस्त्रनाम हो, या फिर कोई और स्तोत्र हो, आपको उस प्रकार से फल नहीं देगा यदि आपके प्रारब्ध में नहीं हो। परंतु उसका फल हमें भले ही दिखाई नहीं दे, हमारे अनुभव में उस प्रकार से नहीं आए, आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। अब यहां पर हम दूसरी बात करते हैं, वो ये है कि आप यदि ये समझते हैं कि ललिता सहस्त्रनाम जो है, चूंकि वो तांत्रिक एक स्तोत्र हो गया है, क्योंकि महाविद्या जो है, शक्ति जो है, वो तंत्र के ही अंतर्गत आती है, या फिर हम यूं कहें पूरा तंत्र जो है वही शक्ति है। इस बात को कोई काट नहीं सकता, ये सत्य है। तो यहां पर यदि आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे और यदि आपको दीक्षा नहीं मिली है तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यदि आपके मन में इस प्रकार की भ्रांति है, इस प्रकार का एक संदेह है, ऐसी बातें विष्णु सहस्त्रनाम के लिए भी कही जाती हैं। यदि आपके मन में इस प्रकार का कोई भी संदेह है, तो यहां पर हमें सर्वप्रथम इस बात को समझना होगा कि हम यदि संदेह के साथ में स्तोत्र को पढ़ते हैं, संदेह के साथ में, जैसे मैंने पहले कहा भाव है, अब आपके भाव में ही वो संदेह आ गया है, तो फिर तो भले ही
आपको दीक्षा मिली हो नहीं मिली हो, यदि आप उस संदेह के साथ में, भाव के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो भाव में तो वो दोष आ ही गया है ना। तो फिर वो भाव रह रहकर आपको ये बताते रहेगा कि स्तोत्र आपके लिए नहीं है, भले ही उसका प्रभाव बुरा हो या अच्छा हो, या फिर बुरा होता हो या फिर अच्छा होता हो। आप ये मन में एक दोष लेकर के चल रहे हैं। तो इस दोष का निवारण किस प्रकार से किया जाए, समाधान सबसे पहले इसका सोचते हैं। यहां पर अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं अभी तक कि ललिता सहस्रनाम या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए बिना दीक्षित, यदि आप हैं तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात को सुन करके यदि आपके मन में एक संदेह आ गया है, उसके निवारण की बात कर रहा हूं। तो यहां पर हम सरलता के साथ में चलेंगे। मंत्र, स्तोत्र, ध्यान, ये सभी जो है जीवन के उत्थान के लिए हैं, हमारी आत्मा को लाइट करने के लिए है, हमारे जीवन से ये जो माया का बोझ है इसे कम करने के लिए है, हम इसे और अधिक बढ़ाए नहीं। तो सर्वप्रथम आप नामावली से ही आरंभ करें। नामावली से, सहस्रों जो नाम है उनकी नामावली से ओम आप सबसे आगे लगाएं और अंत में जो पल्लव होता है वो आप नमः लगाएं। बीच में देवी का, ललिता का या फिर भगवान विष्णु का नाम आ जाएगा। इस प्रकार से आप कुछ दिनों तक, 40 दिन, 41 दिन, 54 दिन, 54 डेज आप नामावली का ही पाठ करें। साथ ही साथ मैं पहले भी कुछ वीडियोस में कह चुका हूं, अलर्ट रहें, देखें नामावली से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एक एक नाम जो है वो अपने आप में मंत्र है, अत्यंत शक्तिशाली है एक एक नाम। आप तो सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, तो यहां पर अपने जीवन में देखिए कि नामावली, क्योंकि नामावली को लेकर के कोई भी संदेह कहीं नहीं है, तो इसका सरल समाधान यह आ जाता है कि आप नामावली से ही पाठ करना आरंभ करें। देखिए लंबे समय तक जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, आपके विचार जो हैं, आपका बर्ताव जो है, बिहेवियर जो है, क्या वो थोड़ा खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, शांति मिल रही है, अब आप हंसमुख हो रहे हैं, मन में जो सोचते हैं क्या उसका कुछ मैनिफेस्टेशन सामने होता हुआ दिख रहा है आपको नामावली करने के लिए रोज आपका मन उत्सुक हो जाता है कि चलो अब एक और दिन आ गया है, मैं अब फिर से बैठता हूं नामावली करने के लिए। क्या आपको इन नामों के बारे में और अधिक पढ़ने का मन करता है? क्या ये सब आपके जीवन में हो रहा है, या फिर कुछ और सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव चेंज, जिससे मन प्रफुल्लित रहता है? यदि ऐसा हो रहा है आपके लिए वो शुभ है, फलित हो रहा है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तब भी घबराने की बात नहीं है, तब भी आप देखिए क्या भाव आपके मन में जो आ रहा है वो कुछ इस प्रकार का है कि आपको वो नामावली में ही थोड़ा सा विचलित कर देता है। यदि ऐसा है तो फिर आप जो 108 नाम होते हैं, सहस्र नाम पर नहीं जाइए, 108 नामों पर जाइए, उनको करके देखिए। समय भी कम लगता है, आपको अवधि भी कम लगेगी, जिससे कि आपका मन भी बार बार इसको करने का होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपके लिए। करके देखिए। तो यहां पर हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। अब नामावली नहीं है तो फिर जो 108 नाम होते हैं वो कर लीजिए। वो भी यदि आपको लग रहा है तो आप पुराणों में भगवती का, भगवान विष्णु का जो कथाएं आती हैं उनको पढ़ना आरंभ करिए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मन में संदेह नहीं हो, ये इसका सबसे बड़ा समाधान आ जाता है। अब हम चलते हैं थोड़े से क्लिष्ट विषय पर, दीक्षा। दीक्षा क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। किसी एक ज्ञानी व्यक्ति से
यानी जिन्होंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव कर रखे हो, जीवन में उनका उस प्रकार का आचार विचार व्यवहार हो, उनसे आप कोई मंत्र कोई सहस्रनाम इनका एक विधि विधान लें, उनकी निगरानी में यानी उनके अनुसार उनके बताई हुई विधि के साथ में एक एक प्रकार के साथ में वो आपका दीक्षा हो गई। आवश्यक नहीं है कि वो ब्रह्म वेदता हो या फिर उनको वेदों के बारे में सब कुछ पता हो, ऐसा नहीं है। उनके जीवन में उनका एक अंतना अनुभव रहा हो और उनको पूर्ण विश्वास हो अपनी विद्या पर, आपने दीक्षा ली है। यदि ऐसा है तब तो आप कर ही सकते हैं सहस्रनाम। परंतु यदि दीक्षित नहीं है तब भी अब यहां पर इसका समाधान यह आ जाता है कि आप सहस्रनाम का पाठ करना आरंभ करें, परंतु आप एक एक नाम का अर्थ समझते हुए चले। मैं नामावली नहीं कह रहा हूं, एक एक शब्द जो आ रहा है उसका आप अर्थ समझते हुए चले। अब यहां पर लंबी एक अवधि लगेगी आपको। सहस्रनाम है, कितने सारे श्लोक हैं, एक उसका पूर्व भाग आता है, फलश्रुति आती है, लंबी अवधि होगी। परंतु हम भी यहां पर जो बैठे हैं, कुछ 10-15 दिनों में कुछ हो जाए उस प्रकार से नहीं बैठे हैं। हम यहां पर अध्यात्म में गहरा उतरने के लिए बैठे हैं। आप एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए आगे चलिए। आप देखेंगे, आप इस बात को अक्षरशः सत्य मान करके चलिए, अर्थ के साथ में जब आप बैठेंगे ना, आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। यदि आप दीक्षित भी हैं और आप सहस्रनाम का पाठ कर रहे हैं पर आपको अर्थ नहीं पता है, सत्य मानिए आपको वो फलित नहीं होगा। वो तो गुरु की शक्ति होगी कि आपको कुछ जीवन में बदलाव हो जाए। अर्थ समझते हुए चलिए। उसके बाद में यहां पर मैं अपना अंतिम बात कहता हूं, ललिता सहस्रनाम हो या फिर विष्णु सहस्रनाम हो, यदि दीक्षा नहीं भी मिली है, पाठ करके देखिए, वो विश्वास लगा करके देखिए, वो भाव लेकर के आइए, पर अलर्ट रह करके देखिए। पुनः वही बात, आपके जीवन में, व्यवहार में, विचारों में, स्वप्न में, आपकी वाणी में क्या बदलाव आ रहा है, उसके ही अनुसार आप स्वयं के ही गुरु बन करके, या फिर जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, भगवान दक्षिणामूर्ति को, भगवान दत्तात्रेय को, भगवान परशुराम को, इनको आप गुरु मान करके ललिता सहस्रनाम का, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करके आगे बढ़िए। अलर्ट रहिए, देखिए कि क्या बदलाव आ रहा है। अब मैं उसी बात को कहूंगा, भाव आपका महत्वपूर्ण है और भाव में संदेह नहीं आए। ये आपके सामने समाधान मैंने आपको बता दिए हैं। बारंबार मन में यदि आपके कुछ व्यवधान आता है, इस वीडियो को देख लीजिएगा। जिसको भी इस प्रकार का संदेह आता है, इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र, इसमें कही गई बातें सुंदर लगी होंगी, लाभप्रद लगी होंगी। यदि ऐसा है तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ बाप सभी से जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।